जज्बातों की कहानी नूर की जुबानी प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी छोटा जादूगर। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। सभी ओर हंसी की आवाज गूंज रही थी। मैं खड़ा था उस छोटे फुआरे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शराब पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीरता थी और साथ में धैर्य भी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हो गया। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ, उसने बड़े प्रसन्न होकर कहा। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, वहां नहीं मैं जा सका, वहां टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चल, मैं तुम्हें वहां पर लेकर चलता हूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मेरे मित्र रहे। उसने कहा, वहां जाकर क्या करेंगे? चलिए निशाना लगाएं। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लेते हैं। उसने मेरी बात को स्वीकार करते हुए सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या में भी गर्मी का एहसास हो रहा था। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने लगे। रास्ते में ही उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं, वह बोला। क्यों? मैंने झट से पूछा। देश के लिए, वह बहुत गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है, उसने गंभीर होकर कहा। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी आ गई। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो मां का इलाज करवाऊंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होती। मैं बड़ी हैरानी से उस 13-14 साल के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूं बाबूजी, माँ जी बीमार हैं, इसीलिए मैं नहीं गया। कहां नहीं गए? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मेरा मन बेचैन हो गया था। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाते हैं। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए और वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले सब दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठता कैसे? कुछ मेरी रुमाल में बंधे, कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूं। ये कहकर वह चला गया और मैं इधर उधर टहल कर अपने घर की ओर रवाना हो गया। फिर एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ गया। अचानक ही किसी ने हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूं छोटा जादूगर। इतने में छोटा जादूगर दिखाई दिया। ये वही लड़का था। हाथ में 4 खाने का खादी का झोला, साफ झांकियां और आधी बाहों का कुर्ता।
मस्तानी चाल में झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, मैंने कहा। तो फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको। मैं अभी कुछ कहने ही जा रहा था कि श्रीमती जी बोली, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छी आई, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में वह मां की सी मिठास थी जिसके सामने किसी को भी रोका नहीं जा सकता था। बस फिर क्या था, खेल शुरू हो गया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला, लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था कि इस नन्हे से बालक को जरूरतों ने, मजबूरी ने और आवश्यकता ने समय से पहले ही कितना समझदार बना दिया है। आखिर यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुट गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया और वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से तो मेरी जीविका चलती है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले तो भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। इतना कहकर वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए। उस छोटे से बनावटी जंगल में शाम के समय आवाजें मन को बेहद प्यारी लग रही थी। रह रहकर छोटा जादूगर याद आ रहा था। तभी सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले मिल गया। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोंपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिमटते हुए कहा, मां। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से भी मन उब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उस बाग को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी अच्छा होता। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर अपना खेल दिखा रहे थे। मैं मोटर रोककर उतर गया। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। ये सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की कोशिश कर रहा था तब वह स्वयं कांप जाता था, मानो वो रो रहा हो। मैं बहुत हैरानी से उसे देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? मां ने कहा है आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, उसने बहुत विचलित होकर कहा। तब भी तुम खेल दिखाने के लिए आ गए? मैंने गुस्से में कहा। उसके मुंह पर वहीं तिरस्कार की रेखा फूट आई। उसने कहा, क्यों ना आता मैं बाबूजी? और अधिक कहने के लिए उसके पास लफ्ज ही नहीं थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह नन्हा सा बालक जो बचपन से अनजान, वो उम्र जो खिलौनों के साथ खेलने की थी, वह उन खिलौनों के साथ खुद खेल दिखाता था और अपनी मां उसका इलाज करता था। अपनी इच्छाओं को दबाकर
मजबूरियों ने उसे क्या से क्या बना दिया था। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बिठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। और मोटर वाला मेरे बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोंपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोंपड़ी में मां मां पुकारते हुए घुसा। मैं भी उसके पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था और मैं विवश खड़ा था। ये थी कहानी छोटा जादूगर। जी दोस्तों, कई बार इंसान के हालात, उसकी मजबूरियां उसे छीन लेती हैं। उनका बचपन, उनकी खुशी और उनके छोटे छोटे सपने। एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितने छोटे जादूगर हमारे समाज में हैं और हमारे मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। ऐसे ही जज्बातों की, जिंदगी की उधेड़ बुन की कहानियां लेकर मैं फिर से आऊंगी। तब तक दीजिए अपनी दोस्त को इजाजत। सुनते रहिए प्रोग्राम जज्बातों की कहानी, नूर की जुबानी।